नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। एसआईआर पर सियासी रार। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू हो गया है और इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर सियासी गर्माहट भी बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि सूबे की सियासत इसी सूची के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अभी से इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एसआईआर से आखिर किसे दिक्कत है, क्यों उसे वोट चोरी की कोशिश करार दिया जा रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एसआईआर शुरू हो गया है। एसआईआर के पहले चरण में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान करेंगे। 4 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा आपत्ति का दौर चलेगा। 31 जनवरी तक सत्यापन होगा और 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। एसआईआर के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने 5 नवंबर को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें विधायक, पदाधिकारी और हर विधानसभा के बूथ एजेंट शामिल रहेंगे। हम लोगों ने तो इसका स्वागत किया है, अच्छा है, एसआईआर होना चाहिए। हाँ, उड़ीसा में एक विधानसभा का बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, तो आदेश हुआ है कि वहाँ भी हमको जाना है, तो वहाँ भी जाएंगे। बीजेपी की इन तैयारियों को कांग्रेस मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दखल से नई वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी कर सकती है। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है एसआईआर में हर राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग की मदद करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस यहां भी नकारात्मक राजनीति कर रही है। जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है, और एक मतदाता को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है, ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि कर्नाटक और अन्य महाराष्ट्र जैसे अन्य प्रदेशों की तरह एक एक घर में 80-80, 150 लोगों का एड्रेस नहीं होना चाहिए। किसी विशेष दल को टारगेट कर नाम काटने का काम न करे। ईमानदारी के साथ बीएलओ घर घर जाए, सत्यापित करे, सर्टिफाइड कॉपी ले उन घरों से, और तमाम बीएलए को सूचित भी करे राजनीतिक दलों के। ये आवश्यकता है। अरे ये विषय मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस शासन में 10 बार एसआईआर हो चुके और ये निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है। आज विरोध कांग्रेस क्यों कर रही, पहले क्यों नहीं की? कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए। मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में ये सियासी मसला बन चुका है। देखना यह है कि इस सियासत के बीच छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद कैसी मतदाता सूची सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में आज से एसआईआर शुरू हो गया है और अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ वंदना राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ेंगी। मैं चर्चा की शुरुआत गंधर्व जी से करूंगा। देखिए गंधर्व जी, एसआईआर को लेकर लगातार जो है वो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पहले चाहे बिहार की बात हो और अब अन्य राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो गई है। आखिर क्या वजह है, क्यों विपक्ष बार बार एसआईआर पर सवाल उठा रहा है? दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथी जो भी बैठेंगे कांग्रेस से उनको भी नमस्कार, जय जोहार। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हमारे देश के लोकतंत्र का बुनियाद है, मतदाता सूची, उसका एक रिवीजन करना ताकि वो पारदर्शी रहे। जो लोग मृत हो चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या अपात्र हैं, ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में ना रहे और लोकतंत्र पवित्र रहे। तो भाजपा निश्चित तौर पे इसका समर्थन करती है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। पूरे प्रदेश में 27,000 से अधिक बीएलओ एजेंट इसमें काम करेंगे और एक स्वतंत्र संस्था है। जैसा कि संविधान में आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को अधिकार दिया हुआ है, उस प्रकार से वो अपनी जांच करके, सत्यापन करके वोटर लिस्ट में जो भी चीजें गड़बड़ है उसको हटाने का काम कर सकती है। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो 2018 से 2023 के बीच या पूरे देश भर की बात करूं तो हर साल 1,23,00,000 नए युवा मतदाता हमारे मतदाता सूची में जुड़ते हैं देश में। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में, और ये चीजें पहले से चल रही हैं, 2018 में भी 2.7 लाख लोग
जो या तो मृत हो चुके हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का नाम ये 5 साल के दरमियान कटा था। तो ये चीजें निरंतर जारी रहती है ताकि लोकतंत्र जो है वो पवित्र बना रहे, और उसके लिए जो भी समर्थन लगेगा और जो भी चीजें होंगी, इस पे जो राजनीतिक दल के तौर पे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं, साथ में पन्ना प्रमुख बूथ समितियां जो हैं, वो सभी सक्रिय रूप से सहभागिता अपनी सुनिश्चित करेगी। और इसी विषय को लेकर के कल हमारी एक बड़ी बैठक भी है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव हमारे शिव प्रकाश जी का भी छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है। देखिए गंधर्व जी, कांग्रेस जो है उसका कहना है कि आप एसआईआर कराइए, लेकिन एसआईआर के तहत सिर्फ एक ही पार्टी को, एक ही दल को टारगेट ना किया जाए। एसआईआर किया जाना चाहिए, और जहां पर एक ही एड्रेस पर कई सारे नाम जुड़ गए हैं, कई लोग मृत हो गए हैं या कई दूसरे जो है वो स्थानांतरित हो गए, तो इनको तो आप इनका एसआईआर कीजिए और उनकी सूची भी बाकायदा जारी कीजिए, लेकिन उसके तहत फिर आप कांग्रेस को टारगेट ना करें, ये भी उनका कहना है। देखिए, एसआईआर से तकलीफ सिर्फ उसी को हो सकती है जो अपना एक वोट बैंक विशेष लेकर के एक ही फोटो में विभिन्न जगहों पे नाम जुड़वा करके अलग अलग नाम से मतदाता बनवा करके इस प्रकार का एक अगर वोट बैंक रखा हो, तो उसको ही मैं मानता हूं सीधे तौर पर कि उन्हें एसआईआर से तकलीफ होगी। और जो भी अगर जानकारी जैसे हमारे समकक्ष लाई जाएगी या चुनाव आयोग के समकक्ष लाई जाएगी और उसकी प्रामाणिकता होगी, तो निश्चित तौर पे उस पर जो कार्रवाई करनी है, अगर किसी का गलती से कुछ प्रकार से नाम कट गया तो चुनाव में तो अभी समय है, निश्चित तौर पे उस सूची को अपडेट किया जाएगा, निरंतर उसमें जो भी सुधार करने वो किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जो अपने मत का अधिकार प्रयोग कर सकता है वो हमारे मतदाता सूची में बना रहे। ठीक है गंधर्व जी, लेकिन अभी आप एक मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, एसआईआर को लेकर ये मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस भी है हम, और साथ ही साथ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बूथ पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की हमारी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो 60 लाख से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे इतना बड़ा अभियान जब पूरे देश स्तर पे, युद्ध स्तर पे चल रहा हो, तो उसमें जो हमारे बूथ की समितियां हैं, बूथ की कमेटियां हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उसके साथ जो बीएलए एजेंट्स हैं बूथ में, उन सभी को सक्रिय रूप से इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि कोई भी जो वोटर है उसका अगर वोट कट रहा हो या वो वहां पर उपस्थित नहीं है, तो उस पर हम उनकी सहायता कर सकें, हर घर तक हमारी रीच हो, ये हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। ऐसी एक योजना पे हमारी कल बैठक। देखिए गंधर्व जी, 27,000 जो बीएलओ हैं वो इस एसआईआर प्रक्रिया में काम करेंगे, तो जब ये 27,000 बीएलओ काम करेंगे और एक बीएलओ को 3-3 बार एक ही घर में पहुंचना है तमाम जानकारी जुटाने के लिए, तो क्या उनके विभागीय काम फिर से प्रभावित नहीं होंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो बीएलओ होते हैं वो किसी स्कूल के शिक्षक होते हैं, स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ होते हैं, या महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो क्या उनके विभाग का फिर काम प्रभावित नहीं होगा? देखिए, निश्चित तौर पे जो समय अवधि रहेगी उस पे जितना संभव होगा, और सभी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और जो जागरूक नागरिक हैं शहर के, जो सब चीजों को समझते हैं, उन सबके सहयोग से मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी होने वाली चीज है, अगर जानकारी और सर्वे प्रॉपरली किया जाए। जैसा कि हमारे बूथ में ही हम देखते हैं, तो हमने कभी भी चुनाव होते हैं तो उसके पहले सर्वे कराते हैं, वहां पर कौन मृत हो गया, कौन स्थानांतरित है, उन सब की एक जानकारी रखते हैं, और जब पोलिंग बूथ में हमारे एजेंट बैठते हैं तो उस नाम से अगर कोई व्यक्ति मतदान करने आता है तो वहां जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनको हम सूचित कर सकते हैं कि भैया ये व्यक्ति की हमको जानकारी मिली थी कि ये नहीं है या स्थानांतरित हो चुका है, फोटो में और इसमें डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो निश्चित तौर पे सामूहिकता के साथ सहयोग करते हुए ये प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके सहयोग करते हुए ऐसा किया जाएगा, ताकि जो भी सरकारी कार्य हैं वो बाधित ना हो। तो उसमें सरकार प्रतिबद्ध है कि सरकारी सेवा निरंतर चलती रहे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, ताकि काम में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मैंने तो कहा जागरूक नागरिक जो हैं वो भी आगे आए, सामाजिक संस्था जो हैं वो भी आगे आए, विपक्ष का जो दल है उसके भी अगर कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल तक पेड एम्प्लॉयज के अलावा, तो वो भी आकर के सहयोग कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि इससे तो हमारा लोकतंत्र का मंदिर जो है और लोकतंत्र की बुनियाद जो है मतदाता सूची, वो और पवित्र होगा, और जितना वो पवित्र होगा तो उतना ही खूबसूरत यहाँ का लोकतंत्र होगा।
उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, लेकिन बार बार बिहार की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बिहार में लाखों नाम काट दिए गए, और जब पूछा गया कि किसके नाम काटे गए तो कहा गया कि जो घुसपैठी है सिर्फ उनके ही नाम काटे गए। फिर भाजपा से लिस्ट मांगी गई, चुनाव आयोग से कहा गया कि आप वो लिस्ट ला करके दिखाएं कि कितने बाहरी लोग थे, कितने घुसपैठिए थे, उनकी हमें सूची दिखाएं। उस पर सूची भी नहीं दिखाई गई। इस तरीके के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तो भाजपा से लिस्ट मांगने का इसमें क्या तर्क बनता है? मैंने आपको बताया, संविधान के तहत आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। उनसे जो लिस्ट मांगना है, उनसे जो चीजें चाहिए उसको करना चाहिए। अब 2019 के पहले ये बोलते थे ईवीएम हैक हो गया, अब ईवीएम से इनका वो हटा तो अब वोट चोरी हो गया, फिर वोट चोरी से हटा तो अब नाम काट दिए। तो उससे अच्छा है कि जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, और अगर कोई वास्तव में ऐसा है जिसका मतदान नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई चीज है, तो प्रामाणिकता के साथ उसको प्रस्तुत करें। मैं तो स्वागत करूंगा कि कोई भी अगर मतदाता है और उसका ये इस प्रकार से अगर हो रहा है, तो उसको हम सहयोग करेंगे कि कैसे न कैसे उसका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ाया जा सके, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है वंदना जी। वंदना जी, एसआईआर से क्या परेशानी है? देखिए, एसआईआर से हम लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं है। यदि हम बात करते हैं तो पारदर्शिता की बात करते हैं, और पारदर्शिता की बात करना एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता है। हम यही चाहते हैं कि आप एसआईआर करो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एसआईआर के पहले राजनीतिक दलों को जो मतदाता सूची का जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उनको प्रदान करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करना चाहिए। यही लोकतंत्र का तो तकाजा है। यदि संशोधन, अगर किसी प्रकार का संशोधन होता है तो पहले जो राजनीतिक दल के जो बीएलए हैं उनसे चर्चा करना चाहिए। आप देखेंगे कि इसके बिना यदि किसी भी तरह से अगर नागरिक से मतदान का अधिकार छीनना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। ठीक है वंदना जी, नागरिक से मतदान का अधिकार कैसे छीना जा रहा है, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट कीजिएगा। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले बिहार में बैठ करके जो बीएलओ जो चयनित किए गए थे, उन लोग ऑफिस में बैठ करके, घर में बैठ करके इस तरह से वो निरीक्षण कर रहे थे। तो आप बताइए कि इस तरह से यदि लापरवाही बढ़ती जाएगी तो जो नागरिकों का जो अधिकार है वो तो छीनने का ही काम होगा ना भाई। हम चाहते हैं कि हर घर में जा करके वहां पर आप सत्यापन करें, और साथ ही साथ यदि कोई जो नागरिक है उनके पास यदि डेटा उपलब्ध नहीं है तो उनको थोड़ा सा समय दें कि अपनी पूरी जानकारी देने के लिए। यही हम चाहते हैं। आप देखेंगे कि लगातार यदि बात करूं मैं कि आप एसआईआर का जो मूल काम जो होता है, मूल रूप से जो बीओ के माध्यम से ही पूरा होगा, और जो बीएलओ है वो घर घर जा करके दस्तावेज का मिलान करे। और हम मांग करते हैं कि जो बीएलओ हर घर में भौतिक रूप से जरूर पहुंचे। तो वही तो बीएलओ को करना है वंदना जी। नहीं, यही बोल रहे हैं ना, भौतिक रूप से सुनिश्चित, या उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बीएलओ जब मतदाता के घर जाए तो उसके आने की पुष्टि का प्रमाण पत्र मतदाता से लिखवा कर रख ले, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा और ये पुष्टि भी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो, किसी भी जो नागरिक है। अच्छा वंदना जी, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का युग है। अगर कोई परेशानी होती है तो आपकी जो भावनाएं होती है वो सोशल मीडिया पे आप प्रकट कर देती है, व्यक्त कर देती है। अगर ऐसी कोई परेशानी जाती है ना तो लोग अक्सर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और एसआईआर आने के बाद से कितने लोगों ने बिहार में सोशल मीडिया पर ये चीजें डाली है, ये तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आए, कितने लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है कि उनके नाम जबरन काट दिए गए। अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति बनती कि बीएलओ उनके घर ही नहीं पहुंच रहे हैं और कह दिया जा रहा है कि बीएलओ तो वहां पर आ गए हैं और उनका जो है वो सत्यापन कर लिया गया है, तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये तो अभी तक दिखने लगी होती ना। ऐसे कितने लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और कितने लोगों ने इसको लेकर जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। देखिए, तो सबसे पहली बात ये है, तो बहुत सारे जो मतदाता है, खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूं, वो ग्रामीण एरिया से आता है। बहुत लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता। उनको तो समझ जब आता है कि जब वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचते हैं, मतदान केंद्र पहुंचने के बाद पता चलता है साहब कि उनका नाम ही नहीं है। तब उनको लगता, पता चलता है कि हमारा नाम जो वोटर लिस्ट से कट गया है, और उसका कारण भी उसको मालूम नहीं रहता। और कई बार हम लोग देखते हैं कि जो मृत व्यक्ति है उनका मतदान हो जाता है, और जो जीवित व्यक्ति है उसका मतदान नहीं होता। इसीलिए तो हम चाहते हैं भी कि जो ये आप
जो तो यही FIR हुआ पारदर्शिता है, तो करनी है ना, इसी के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल मैं- पारदर्शिता हो जाए मतदान की प्रक्रिया में, मतदाता सूची में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। हम तो यही तो हम भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी मत हो, पारदर्शिता हो, और समय समय पर यदि किसी चीज का संशोधन होता है, जो राजनीतिक दल के जो BLO जो होते हैं, आप उनसे चर्चा करें, उनको जानकारी दें कि यहाँ पर संशोधन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और सबसे पहले बात तो आपको राजनीतिक दलों को जो मतदाता सूची, अभी जो SIR के पहले जो मतदाता सूची है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है वो राजनीतिक दल को प्रदान करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किए। ये बहुत ही दुर्भावनाजनक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के और ट्रिपल इंजन के सरकार में जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। और जो युवा है, युवा पीढ़ी भी ऐसा लगता है कि ये हमारे अधिकार को छीनते हैं और ये एक पक्ष को महत्व देते हैं। और आप देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मीटिंग हुआ था, और मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि यदि SIR के समय यदि कोई किसी प्रकार का बयानबाजी करते हैं तो उनका जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है या पूर्व विधायक को उनका जवाबदारी दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो SIR हो रहा है वो चुनाव आयोग का काम है। अगर इसके बारे में किसी को यदि कुछ जानकारी लेना है, कुछ समझना है, तो इसके बारे में जो सवाल जवाब देना है वो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन फिर सवाल तो आप लोग ही खड़े करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अभी हमने दीपक वैद्य जी को सुनवाया, वो कह रहे थे कि जो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी करेगी उसमें मतदाता सूची को प्रभावित करने का काम किया जाएगा। ऐसे बयान भी फिर आपके ही नेता देते हैं। देखिए बिल्कुल भाई, हम वही तो चाह रहे हैं कि देखिए हमारा एक उद्देश्य पारदर्शिता होना। जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों ठीक है, होती है? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब भी जरूरी है जानना। गंधर्व जी क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो वंदना दीदी ने अभी कहा कि युवा जो हैं, युवा भी इसमें साथ नहीं है या युवा भी इसमें ऐसा साथ देते हैं, इस प्रकार से कुछ युवाओं को लेकर के टिप्पणी की। तो देश का युवा जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। ये जो BLA का डेटा होता है वो ERO.net में, इलेक्टोरल रोल ऑफिस.net में, उसको वो डेली अपडेट करते हैं। अगर कोई भी सुधार और प्रक्रिया में इस प्रकार के चेंजेस करते हैं तो डिजिटाइज्ड रहता है सारा डाटा। उसके साथ साथ जिस प्रकार से युवा की बात है, तो युवा भली भांति देश को देख रहा है और कौन किस प्रकार से क्या चीजें करना चाह रहा है, कैसा भ्रामक माहौल निर्मित करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी देश का युवा और प्रदेश का युवा जागरूक है। सबसे चिंता की बात यह है कि 2023 में जब चुनाव हुए हैं तो उस समय एक पूरा हमने नव मतदाता सम्मेलन पूरे देश भर में चला। उसमें जो 18 से 21 वर्ष के 1.5 करोड़ से 2 करोड़ युवा थे, वो डिजिटल माध्यम से जुड़े थे। उसमें से जब वोटिंग का आंकड़ा निकाला गया तो 60% से अधिक युवाओं ने NDA या भाजपा को वोट किया। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, मैं ये भी मान सकता हूँ। और साथ ही साथ जो SIR की बात है, ये पारदर्शिता की बात है। तो हमने तो कहा जहां भी BLA जाए, कांग्रेस खुद में अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी मानती है, अगर उनके बूथ में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पेड वर्कर्स नहीं है, तो जहां भी बूथ लेवल एजेंट्स जाएं उनके साथ वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि कार्य करने में और आसानी हो। और जो लोकतंत्र की नींव है, ये मतदाता सूची, वो उतनी ही पवित्र और उतनी ही पारदर्शी हो। हम तो यही चाहते कि किसी का वोट बैंक या किसी का जोड़ तोड़ मरोड़ वाला वोटर वहां पर उस सूची में ना रहे। जो वास्तविकता में स्थिति है वहीं पर मतदान हो। तो हम तो उसी के पक्ष में हैं। तो इसमें इस प्रकार से आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में जैसे मैंने बताया ERO.net में सारी चीजें BLA को अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है गंधर्व जी, अभी वंदना जी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ जो है वो उसके कई इलाके जो वो बहुत पिछड़े नजर आते हैं। तो जहां कई ऐसे क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़ में, बहुत सुदूर अंचल जो है कि जहां पर सड़कें नहीं पहुंची है, तो क्या आपको लगता है वहां पर BLO पहुंचेंगे? देखिए, जहां पर आज तक मतदान नहीं हुआ था, जहां पर आज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा था, जहां के बच्चों ने आज तक टीवी नहीं देखा था, जहां के बच्चों ने आज तक मोटर गाड़ियां नहीं देखी थी, उन सब जगह पर छत्तीसगढ़ शासन में जिस प्रकार से नक्सल
उन्मूलन नीति के तहत हमने काम किया है। आज वहां पर सरकारी सारी सुविधाएं नियत निर्लार योजना के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के आंचल में जहां तक संभव हो, हर संभव जगह वहां पर लोग जाएंगे, सत्यापन करेंगे और उसके आधार पे ही चीजें होंगी। और जहां पर की बातें हो रही हैं वहां पर कांग्रेस के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं। तो मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि सहयोग करें और पारदर्शी और पवित्र मतदाता सूची निर्मित हो, उसके लिए सहयोग प्रदान करें, उसमें क्या आपत्ति है। ठीक है, वंदना जी क्या कहेंगे? जब बीएलओ पहुंचते तो आपके एजेंट भी वहां पर पहुंच सकते हैं और देखें पूरी पारदर्शिता कैसे काम चल रहा है एसआईआर का। नहीं, वही तो बोल रही हूँ कि जब एसआईआर के जिस क्षेत्र में भी अगर बीएलओ जाए तो उनकी सूचना आप राजनीतिक दलों के जो वहां पर निर्वाचित बीएलओ के हैं, आप उनको उनकी सूचना दो ना भाई। और पूरी जानकारी आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। और रही बात, मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने दूरस्थ एरिया में इतनी सड़कें बनाए हैं कि वहां पर बीएलओ घर घर जा करके वहां पर निरीक्षण करेंगे। तो भाई साहब, आप लोग 2 साल में करीबन 1-1.5 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए और किस सड़कों की बातें करते हैं। आपकी सरकार में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, शिक्षा व्यवस्था लाचार बेबस है, और किस व्यवस्था की बात आप करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अगर एसआईआर का बात करते हैं तो आप देखें कि कुछ दिन पहले जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, उसकी कसौटियों पर पूरी तरह से फेल साबित हुआ है एसआईआर। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हाल में ही बिहार में हुए जो एसआईआर का जो वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा यदि नाम काटा गया है तो महिलाओं के नाम काटे गए हैं। यह भी सुनवाई का अवसर दिए बिना 69 लाख जो मतदाता के नाम सूची से गायब कर दिए गए, जिनमें से ज्यादातर जो थे उसमें से भूमिहीन, गरीब, मजदूर और महिलाओं के ही नाम शामिल थे। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा हो। उनका अधिकार है वोट डालने का, उसका अधिकार ठीक है वंदना जी, समय किसी में गंधर्व जी अधिकार 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे किसी को भी उनके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जो ही पात्र है और मतदान करने के योग्य है, उन सभी का नाम मतदाता सूची में हो। और जो अपात्र लोग हैं या किसी धोखेवश या वोट बैंक की राजनीति के तहत अगर किसी के नाम जुड़वाए गए हैं तो उसके लिए इसमें एक स्वच्छता अभियान चलाते हुए हमारा जो वोटर रोल है उसको पवित्र करने का काम एसआईआर कर रहा है। और इसमें हम ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गंधर्व जी आपका बहुत शुक्रिया, वंदना राजपूत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर शुरू हो गया है और सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मतदाता सूची को प्रभावित करने का काम करेगी। हालांकि मंशा दोनों ही दलों की है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी इस बात को कह रहा है कि एसआईआर के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम नहीं काटे जाएंगे जिनके नाम पहले से जुड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ उनके ही नाम काटे जाएंगे जिनके नाम कई जगहों पर पहले से जुड़े हुए हैं या जो घुसपैठिए कहीं से आकर के प्रदेश में बस गए हैं या दूसरे क्षेत्रों से आए हैं और यहाँ की जो मतदान प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर रहे हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।